भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें, जोरदार बोले, अमर रहें। चौधरी चरण सिंह अमर रहें। चौधरी अजीत सिंह अमर रहें। चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता जिंदाबाद और आगरा की जनता जिंदाबाद। मैं सरकार की नौकरी में था, एक अधिकारी था और देश के गरीब तबके के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इस वर्ग के लिए दिन रात काम करता था। मेरे बहुत सारे संबोधन पूरे देश और दुनिया में हुए, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये मेरा पहला संबोधन है। और मेरा सौभाग्य देखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली आगरा से मेरा एक पहला राजनीतिक संबोधन हो रहा है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं हाथरस की घटना की वीडियो देख रहा था। मैंने देखा कि माननीय जयंत चौधरी जी की पुलिस वाले पिटाई कर रहे हैं। घटना थी हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करके रातों रात उसको पुलिस अधिकारियों की देखरेख में जला दिया गया। तो मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा मैं चौधरी जयंत सिंह जी से जरूर मिलूंगा और मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। करीब 3 महीने पहले मिला तो मैंने देखा कि कितने सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कितने। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया, हम सब लोगों को इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं दी। और जब उनका मैंने विचार सुना, समानता का, समता का, भाईचारे का, सबको साथ लेके चलने का, सबको सम्मान देने का, तो मैंने निर्णय किया कि सरकार की नौकरी बहुत हो गई। अब मैं नौकरी से इस्तीफा दे करके माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर पूरे देश में राष्ट्रीय लोकदल का झंडा फहराने का काम करूंगा। मैंने आकर के इस्तीफा दिया नौकरी से। सरकार के नियम होते हैं, 3 महीने का समय उसमें होता है वीआरएस का। मेरा सौभाग्य रहा कि 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की धरती पर 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, भारत की सरकार ने मेरा इस्तीफा भी 14 अक्टूबर 2021 को स्वीकार किया। मैंने जानकारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, चौधरी जयंत सिंह जी को, कि सर मेरा इस्तीफा स्वीकार हो गया है, मैं लोकदल की सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं। हालांकि 20 तारीख की प्रपोज उनकी रैली थी, लेकिन बारिश के कारण वो रैली पोस्टपोन्ड हुई। चौधरी साहब ने मुझे कहा आप आइए सदस्यता ग्रहण करिए। और जिस दिन मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन था 20 अक्टूबर 2021, भगवान वाल्मीकि की जयंती के दिन मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। और आज मेरा पहला संबोधन, मुझे सौभाग्य देखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी ने मुझे आज अवसर दिया, आगरा की भूमि में जहां डॉक्टर अम्बेडकर का कर्मस्थली रही, जहां डॉक्टर अम्बेडकर का बड़ा प्रेम इसलिए रहा, आज इस पवित्र भूमि पर मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से आज अपने प्रदेश के हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको अपनी बात रखने का, कहने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा बताया गया कि मैं सरकार की नौकरी में था, मुझे बहुत मौके मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने का। 2 बार दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क अमेरिका में मुझे बुलाया गया। एक बार जहां डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण के लिए, उसी ब्रिटिश की पार्लियामेंट में मुझे 1 घंटे का संबोधन करने का अवसर मिला। दुनिया की दूसरी पार्लियामेंट जिसको कनाडा की संसद कहते हैं, उसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि 1 घंटे का मेरा संबोधन हुआ। दुनिया के कोने कोने में, चाहे स्कॉटलैंड रहा हो, चाहे आपका वैंकूवर कनाडा रहा हो, चाहे लंदन रहा हो, चाहे न्यूयॉर्क रहा हो, वाशिंगटन रहा हो, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जाने का मुझे अवसर मिला और अपनी बात को कहने का मौका मिला। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा गांव बुलंदशहर है, वेरा फिरोजपुर, वेरा शाना का मैं रहने वाला हूं। मैंने वहीं से बीएससी किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की मेरठ से। उसके बाद में मैंने 84 में नौकरी ज्वाइन की और नौकरी में मुझे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो संगठन है उनका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, 40 लाख लोगों का एक परिवार है, पूरे देश में फैला हुआ है। हर विभाग का, स्टेट बैंक भी, रेलवे भी, जीआईसी भी, एलआईसी भी,
पूरे देश के जितने भी सरकारी महकमे हैं, उनके जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के, बुद्धिस्ट समाज के कर्मचारी अधिकारी, मोदी साहब को मैंने देखा एक दलित समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिटते हुए, तो मैंने तय किया कि मैं अब राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करूंगा। जो चौधरी जैन सिंह के नेतृत्व में देश के कोने कोने में जाऊंगा। राष्ट्रीय लोकदल की पूरे देश के अंदर हम लोग प्रदेश कमेटियां, जिला स्तरीय कमेटियां बनाएंगे और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश में अब सरकार बनाने की है। आपने देखा गोरखपुर में क्या हुआ, किसान हमारा साल से साल दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है। 1 साल का समय होने जा रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं एससी समाज से आता हूं, किसान और मजदूर का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है कि किसान की खेत में मजदूर काम करता है, उसका परिवार पलता है। अगर किसान की जमीन ही चली जाएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इस देश के मजदूरों का होगा, अनुसूचित जाति के लोगों को होगा, जनजाति के लोगों को होगा। इसलिए गठबंधन को इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है किसान और मजदूर के गठबंधन को कि चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में 2022 में आपको सरकार बनानी है। हाथरस रिपीट नहीं होगा, आपका गोरखपुर रिपीट नहीं होगा, आपका लखीमपुर रिपीट नहीं होगा। मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में जो सम्मान दिया है चौधरी जैन सिंह जी ने, मैं उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ड्यूटी जो भी लगेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, लेकिन साथ साथ अपनी बात खत्म करते हुए प्रदेश में ए टीम और बी टीम काम कर रही है। हमारे नेता दलित समाज के जो क्लेम करते हैं, हमारी वोटों पर राज करते हैं, उन्हें डंडा खाते हुए मैंने नहीं देखा, पर हमने जयंत चौधरी जी को हाथरस में डंडा खाते हुए देखे। बस हाथ उठाइए, हाथ उठाते देखा नहीं देखा? तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वो लोग जो हमारे समाज की बात करें, हमारे प्रदेश की बात करें, हमारे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के आंसू पूछने की बात करें, और वो सब चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से जरा इस बात का समर्थन करें आप लोग, आगरा के लोग। तो मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में एक सशक्त सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में बनवाएंगे। और आपका चुनाव चिन्ह जानते क्या है? हमारी संस्कृति में प्याऊ लगाना, पानी पिलाना धर्म माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पानी पिलाना, प्याऊ लगाना धर्म माना जाता है। और हमारी तो पार्टी का सिंबल ही हैंडपंप है जो सबको पानी पिलाने का काम करेगा। हमारी पार्टी का जो सिंबल है हैंडपंप पर सबको पानी पिलाने का काम करेगा। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में, हमारे चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में आने वाली प्रदेश की जो अफसर चुनाव होने वाला है, उसमें एक मजबूत सशक्त सरकार बनाएं और अपने दीपक खुद बने। आप सभी ने मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, वोट खराब मत करना। ए टीम और बी टीम के चक्कर में वोट खराब मत करना। जब वोट देने जाओ तो ये सोचो कि सरकार कहां बन रही है, हमारे हित कहां है। और मैंने पूरे 37 साल SC/ST डेवलपमेंट के लिए काम किया है। मुझ पर मुकदमे लगे हैं, मैं जेल गया हूं, 10-10 महीने सस्पेंड रहा हूं इस बात के लिए कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने सरकार से 3 संविधान में संशोधन कराए हैं, 81, 82 और 85। लाखों लोगों की रैली दिल्ली में मैंने की है, जंतर मंतर में रैलियां की हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की हैं, यूएनओ तक गया हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं, मैंने समझा है कि चौधरी जैन सिंह जैसा व्यक्तित्व मुझे लगता है इस प्रदेश की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देश की आवश्यकता है। और आने वाले 2022 के बाद 2024 की भी मैं आपको आगाज करता हूं कि पहले 22 को जीतो और फिर 24 को जीतेंगे। सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।